हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का प्रिपरेशन के लिए, हाउ टू डू प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी जीडी 2024 एंड 25, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है, इस रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो एसएससी जीडी 2024 ये मेल और फीमेल ये दोनों के लिए वैकेंसी है। इसमें एज जो मांगी जाती है वो होता है 18 से 23। उसके बाद अब हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में जो होता है वो होता है रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश। आप दो में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या तो आपको हिंदी करना है या तो आपको इंग्लिश करना है। ये सारे जो होते हैं वो 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, 20 क्वेश्चन के होते हैं। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सभी में आते हैं और 2 मार्क्स का होता है ये। ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स एंड एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स दिया जाता है और गलत करने पे 0.25 का ये नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। और टाइम जो आपको इसमें मिलता है वो होता है 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज जो है वो स्टडी करना है। जैसे कि आप एक सिलेबस बनाएंगे कि जीके जीएस के लिए कौन सा क्या क्या पूछा जा रहा है, इन रिवर सिस्टम, पॉलिटी एंड ऑल, ये आप बनाएंगे पूरा। फिर आप उसके बाद रीजनिंग के लिए बनाएंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, ये सब आप देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है। वो आप पूरा सिलेबस बना के जो है आप एक दीवार में चिपका लीजिए और जो जो कंप्लीट हो जाए उसमें मार्क कर दीजिए। उसके बाद जो है जो जो कंप्लीट होता जा रहा है उसको मार्क कर दीजिए और मार्क करने के बाद में फिर हम लोग क्या हुआ कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है रिवीजन करने में आपका जो है वो हेल्प मिले आपको। उसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब ऐसा करेंगे कि आप आज जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जो है वो 4 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप भूल जाएंगे। तो आपको इसके लिए जो है वो डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करने के बाद आपको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है। अभी से आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना है। और जब 2 महीना एग्जाम का जैसे बचे, ओनली 60 डेज, तो 60 डेज जब बचे तो एटलीस्ट आपको 2 मॉक तो देना ही देना है। उसके बाद मॉक देने के बाद आप जितना भी आपका नंबर आ रहा है तो आप उसको एनालाइज करेंगे कि मेरा गलत कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जहाँ जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस गलतियों को अपना सुधारेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मेरा गलत हो रहा है। फिर जो है जब आप उसको अपने गलतियों को फिर जो एनालाइज कर लेंगे, एनालाइज करने के बाद में फिर आपका आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो है वो मार्क्स बढ़ता जा रहा है। तो आपका इस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो 4 महीना आपके पास में है, 4 महीना आपका 3 महीना में अगर आप ऐसे करते हो तो 3 मंथ्स में आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा और आप अच्छा खासा इसमें मार्क्स कर सकते हैं। ये टोटल जो होता है वो 160 मार्क्स का होता है और आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका 145 प्लस तो कहीं नहीं जाने वाला, ये आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग में है जो वो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करना ही है। रीजनिंग बहुत इजी पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आप जो भी करेंगे ये भी बहुत इजी पूछा जाता है। मैथ्स भी इजी आता है। जीके थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन जो है लेंथी पूछ देता है, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जीके जीएस भी अच्छा चला जाएगा। जिसमें कि आपको इसमें करंट अफेयर्स के लिए आपको वीकली करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स आप कहाँ से करेंगे, वीडियोस आप कहाँ से देखेंगे, मैथ्स के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, जीके, हिंदी। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा मैं उसी पे लेके आऊँगा कंप्लीट वीडियो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। ये इसके बाद में आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा, कौन सा बुक्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए, हिंदी के लिए कौन सा बुक्स चाहिए, जीके के लिए कौन सा बुक चाहिए। इसके बाद जो मेरा वीडियो रहेगा वो कंप्लीट इसी पे रहेगा एंड कौन से टीचर से आप पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको वीकली करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा खासा इसमें वेटेज देखा जाता है और आपका करंट अफेयर्स मतलब करंट का ही पूछा जाता है। मेरे शिफ्ट में पूछा था कुछ दिन पहले ही, आप सुने होंगे कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो ऋषभ पंत जो है वो अहमदाबाद के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो उसमें वही पूछ दिया था कि अहमदाबाद के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो भी करंट में चल रहा है ना, तो जीडी उसी को पकड़ के लेके उसी को पकड़ता है हमेशा और उसी से आपसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है,
तो यही था। इसके अलावा जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो आपके पास अच्छा खासा 4 महीना का टाइम है, आप अच्छा खासा इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस एंड हिंदी एंड इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन का आता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। हिंदी या इंग्लिश आपको किसी में से एक करना है। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटा का आपको टाइम मिलता है। टोटल मार्क्स 160 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात कि इसमें आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसमें जो है आपको वो एक्चुअली पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होता है उसमें आपको जाना पड़ता है। जैसे कि उसमें आप बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और भी असम राइफल हो गया, ये सब में आप जाते हैं। जिसमें से एक और पोस्ट आपको मिलती है, उसके लिए आपको हायर मार्क्स जो है, जिसका भी अच्छा खासा मार्क्स होता है, तो उसमें आपको मिलता है। तो उसमें या तो एनसीबी आ जाएगा या तो एनआईए आ जाएगा। ठीक है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दो में से किसी में आप एक जा सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका मार्क्स जो है एटलीस्ट 160 में से 150 या 145 अगर रहता है तो ही आपको मिलता है। तो अभी जो मैंने बताया इसके रिगार्डिंग आप जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 दिन में मैं जो ये वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए, कौन से टीचर के लिए पढ़ना है। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, फॉर वॉचिंग माई वीडियो।